सुप्रभात आप सभी को। तो आज का व्लॉग है बहुत ही खास। मैंने आज बहुत लंबे समय के बाद ये व्लॉग लेकर के आ रही हूँ आप सभी के बीच। तो अभी मैं जा रही हूँ एक बहुत ही पवित्र स्थान पर, जहाँ की कहानी आप सबने कभी ना कभी ज़रूर अपने जीवन में सुनी होगी, अपने बड़ों से या फिर कभी बुक में पढ़ा होगा, और नहीं तो टीवी सीरियल्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोग निकल चुके हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग। आप लोग देख सकते हैं अभी कितना कोहरा है, ठीक से साफ भी नहीं हुआ है। बट हमारे घर से इस जगह की दूरी काफ़ी थी, तो हम लोग सोचे कि सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे तो हम जल्दी आ जाएंगे। और हम लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच भी गए। तो हम आए हैं बिहार में स्थित छपरा के पास सारण जिले में आमी गांव में स्थित अंबिका भवानी मंदिर। हाँ, ये एड्रेस थोड़ा ज़्यादा लंबा था, लेकिन मैंने प्रॉपर आप लोगों को बताया। और इस जगह पर आकर के मुझे सबसे पहले याद आई विंध्याचल में विंध्यवासिनी माता की, क्योंकि मुझे ये जगह बिल्कुल वैसी ही लगी। वैसे ही सीढ़ियाँ, वैसे ही मार्केट, और वैसे ही मंदिर से दक्षिण साइड में आई थिंक 100 मीटर्स के आसपास में एक गंगा मैया थी। और ये रहा यहाँ का मार्केट। सब सजी हुई थी दुकानें, और हम लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे थे। और तब मैं थोड़ी सी इधर कैप्चर कर रही थी इस जगह की। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई, और मैं इस स्थान के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज हो गई जब मैंने वहाँ के जो पंडित जी थे उनसे बात की थोड़ी मोड़ी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर यज्ञ हुआ था और यहाँ ही माता सती हुई थी। फिर मैंने किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर माता की अस्थियां हैं, अस्थियां गिरी हुई हैं। और फिर मैंने जब गूगल किया तो गूगल ने कुछ और कहा। तो एग्जैक्ट क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ गंगा मैया के दर्शन करने। यहाँ से जल लेकर के शिव जी पर चढ़ाया जाता है, जो मंदिर के अंदर हैं। बहुत विशाल से शिव जी। तो मैं यहाँ पर अभी भर रही हूँ जल। और पानी थी सुबह सुबह बहुत बहुत ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी हम लोगों को। और गाइस, यहाँ पर साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ की जो भी स्थानीय सरकार है, उनको ना इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी अच्छी जगह बिल्कुल कॉपी है ये विंध्यवासिनी माता की। वैसे ही है, अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोग्रेस इस जगह पर हो जाएगी तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और हम यहाँ पर जल, फूल, प्रसाद सब कुछ लेकर के मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। और हम ना बहुत से मतलब किसी खास पर्व त्योहार पर नहीं, एक साधारण दिन में गए थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं थी। और आज के दिन ठंड भी बहुत थी। हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि मेरी बहन का जन्मदिन था। और यहाँ आ गए हैं मंदिर के गर्भगृह में। और हमने बहुत अच्छे से माता रानी की यहाँ पर पूजा की, क्योंकि भीड़ नहीं थी। और पंडित जी हम लोगों को अंदर आकर के पूजा करने दिए। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। और फिर उस मंदिर से, गर्भगृह से निकल करके जब आप बाहर आएंगे दूसरी ओर, तब देखेंगे आप एकदम विशाल काय शिव जी का मंदिर। बहुत ऊंची प्रतिमा है शिव जी की, जो पास से देखने पर बहुत अद्भुत लग रही थी। फ़ोन में इतना अच्छे से कुछ कैप्चर नहीं हो पाता है, जो पास से यहाँ पर अब फील हो रहा था या फिर लग रहा था। बहुत 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 ज़्यादा शांति। और यहाँ पर रोली बांधा जाता है और अपना मन्नत मांगा जाता है। तो हम लोगों से ना रोली की वो जो धागे थी ना, वो ठंड के कारण टूट ही नहीं रही थी, क्योंकि हाथ बिल्कुल कठोर हो गए थे। तो हम दोनों ने तोड़ा मिल करके और फिर पूजा किया। और हम लोगों का पूजा हो गया संपन्न, और हम लोग वापस निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और फिर यहाँ पर हम आ चुके हैं गौशाला। गाय लोगों को चारा, गुड़ और जो भी यहाँ पर मिलता है वो सब हमने लेकर के खिलाया। तो कुछ ऐसा रहा आज का हमारा दिन, बहुत ही बढ़िया। और सुबह में बहुत जल्दी जगने के कारण मैं घर आई हूँ कुछ ऐसे सोते हुए, हमेशा की तरह। और गाइस, मैं दिन में इतना थक गई थी कि मैंने शाम के थोड़े बहुत जो पार्टी हुई थी उसकी मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की। यहाँ पर पिज़्ज़ा आया था,
मैं वो खा रही थी और सब कुछ मैंने खा लिया। सारे सेलिब्रेशन होने के बाद थोड़ा सा कैमरा ऑन, और यहाँ पर बर्थडे था मेरी बहन का, लेकिन केक काट लिया मैंने। नहीं, सबने काट लिया है, बस मुझे मिला है खाने के लिए। और मेरे गले में थी दर्द, लेकिन फिर भी केक है, केक मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं पीछे नहीं रह सकती थी। मैं खूब सारा खाया केक, और कुछ इस तरह